अस्सलामुअलैकुम, शेफ़ सदीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आप लोगों के लिए चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी लेके आया हूँ। टेस्टफुल कैसे बनेगी, इसमें जायका कैसे आएगा, फैसलाबाद की मशहूर जलफ्रेज़ी जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, आप एक बार इसको खा के ट्राई करें और फिर आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये जलफ्रेज़ी कैसी बनी। जलफ्रेज़ी में जायका लाने के लिए कौन कौन से मसाले ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं, आइए रेसिपी में देखते हैं। एक पैन में आपने एक प्याली ऑयल की ऐड कर लेनी है और इसको अच्छी तरह आपने गर्म कर लेना है। इसके बाद आपने लहसुन में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके अंदर डाल देना है और इसकी भुनाई करनी है। चमचे की मदद से इसको हिलाते रहना है। उसके बाद आपने 2 अदद प्याज को काट के इसके अंदर ऐड कर देना है और इनको अच्छी तरह आपने ब्राउन कर लेना है। लाइट ब्राउन करना है, फुल ब्राउन नहीं करना आपने। इसके बाद एक पाव चिकन बोनलेस साफ़ सुथरी आपने करके इसी के अंदर ऐड कर देनी है और 5 मिनट तक आपने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है कि इनका कलर जो है वो वाइट हो जाए चिकन का। इस तरीके से आपने इनका कलर वाइट करना है, ये जितना भी चिकन है। जब कंप्लीट वाइट हो जाएगा चिकन, उसके बाद आपने चिकन के अंदर प्याज हमारे ज़्यादा ब्राउन नहीं हुए और अब इसके अंदर हम एक पूरा जो पैक है वो क्रीम का ऐड कर देंगे और इसको हिलाएंगे, आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक पाव चिकन के अंदर कम्प्लीटली तौर पे जितना भी पैक था क्रीम का वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसकी अच्छी तरह भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हल्का सा ऑयल आ चुका है। 1 चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का हमने ऐड कर दिया है और इसके बाद 1 चम्मच हमने इसके अंदर नमक का ऐड कर दिया है। 1 चम्मच हमने इसके अंदर वाइट जो मिर्च होती है वो हमने ऐड कर दी है। तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है ताकि इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि क्रीम के बाद आपने इसके अंदर मसाला ऐड करना है जितना भी है। 1 अदद शिमला मिर्च हमने काट के रख ली थी, इस तरह आपने इसको इसके अंदर ऐड कर देना है। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद 2 अदद टमाटर हमने काट लिए थे, उनको भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद हमने जो प्याज के ऊपर जो उसके पत्ते होते हैं उनको थोड़ा सा हमने काट लिया था, उनको भी हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। तकरीबन 2 चमचे बनते हैं टेस्ट के लिए। जलफ्रेज़ी बहुत ज़बरदस्त बनेगी, आपने ऐसी जलफ्रेज़ी कभी भी नहीं पहले खाई होगी। तीनों चीज़ें हमारी ऐड हो चुकी हैं, अब हम इनको करेंगे मिक्स करने के बाद थोड़ी देर हम इनकी भुनाई करेंगे ताकि जो जितना भी हमारा सामान है ये डल ना हो जाए, इनके अंदर घुल ना जाए। थोड़ा सा आपने इनको जो है ना वो छोड़ देना है, टमाटर को, शिमला मिर्च को, ताकि थोड़ी सी बच जाए, इसके अंदर मिक्स ना हो जाएं। और इसके बाद आपने इसको हल्की आंच पे भुनाई करते रहना है। जब ये इसका चिकन नज़र आना शुरू हो जाए तो समझो आपकी जलफ्रेज़ी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जलफ्रेज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। जलफ्रेज़ी के ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है और जो शिमला मिर्च थी वो भी हाफ़ पक चुकी है और टमाटर भी इसमें काफ़ी हद तक पक चुका है।